वडोदरा में 4 घंटे में हुई 3 इंच बारिश। शहर के कई निचले इलाकों में हुआ जलभराव। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में हुई जोरदार बरसात। पानी में डूबा नजर आया 4 लेन सड़क मार्ग। अंबाजी के पुराने बाजार में पानी नदी की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। अंबाजी पुलिस थाने के पास पानी ही पानी। कई धर्मशालाओं के गेट तक घुसा बारिश का पानी। सड़कों पर घुटने तक पानी। बारिश की वजह से लगा ट्रैफिक जाम। बगहा से आई रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। गंडक नदी के दबाव से टूटा बांध। बांध टूटने के बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से टूटा तटबंध। बगहा के पास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा बारिश का पानी। सुपौल में कोसी नदी में बहकर नेपाल के जंगल से आए 2 हिरन। एसएसबी जवानों ने किया रेस्क्यू। हिरन को वन अधिकारी ने किया क्योंकि सुपुर्द। हिरन को चिड़ियाघर भेजने की तैयारी शुरू। नेपाल में लगातार बारिश से अररिया जिले में बाढ़। परमान नदी में बढ़ा पानी। दरभंगा के रसियारी गांव में बाढ़ के पानी में डूबा सरकारी स्कूल। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। स्कूल क्लासरूम में भरा पानी। स्कूल के कमरे की खिड़की तक चढ़ा बाढ़ का पानी। नदी के उफान से बढ़ा निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। दहशत में ग्रामीण लोग। गांव में पानी आने से अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद तेज। गोरखपुर में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 20 शहरों में 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में की ताबड़तोड़ रैलियां। महेंद्रगढ़ की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। कांग्रेस के सीएम दावेदारों पर बोले अमित शाह। कांग्रेस की स्थिति 1 अनार 100 बीमार जैसी। अमित शाह ने बीजेपी को बताया हरियाणा के किसानों और महिलाओं के हित की सरकार। बोले किसानों को अब 6,000 की जगह देंगे 10,000। वहीं हर माता बहनों को 2100 रुपए का चेक पीएम मोदी भेजेंगे। अमित शाह ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का किया जिक्र। बोले जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करना चाहती है कांग्रेस। शाह की राहुल को चुनौती। जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा ही फहराएंगे। गुरुग्राम की रैली में अमित शाह के निशाने पर रहे राहुल गांधी। बोले राहुल गांधी राम मंदिर का उड़ाते हैं माखौल। वहीं कांग्रेस को बताया गरीब विरोधी पार्टी। मिशन हरियाणा पर जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पंचकूला और रोहतक में नड्डा ने की जनसभाएं। पंचकूला की चुनावी रैली में जेपी नड्डा के निशाने पर रही कांग्रेस। बोले कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला। पंचकूला की जनता को जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आम आदमी को लाभ। रोहतक की चुनावी जनसभा में भी कांग्रेस ओर से जेपी नड्डा। हरियाणा की पूर्व कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया करप्शन का मास्टरमाइंड। बोले 10 साल पहले पर्ची खर्ची से मिलती थी नौकरी। हड़प ली जाती थी किसानों की जमीनें। हरियाणा बीजेपी के 8 नेता पार्टी से सस्पेंड। पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगा आरोप। रणजीत चौटाला जयराम शर्मा बीजेपी से सस्पेंड। राधा अहलावत संदीप गर्ग को भी किया गया निलंबित। नवीन गोयल केहर सिंह देवेंद्र कादियान बचवंत सिंह पर भी गिरिराज 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित किए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। कहा गठबंधन का साथ भी और अगर जरूरी हुआ तो बिना गठबंधन के भी लड़ सकते हैं चुनाव। पंजाब सीएम भगवंत मान को अस्पताल से मिली छुट्टी। 3 दिन से अस्पताल में थे भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। कठुआ की रैली में भाषण के दौरान हो गए थे बेहोश। जस्टिस मनमोहन बने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनिवास में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सूत्रों के हवाले से खबर वन नेशन वन इलेक्शन पर 3 बिल लाएगी सरकार। इनमें से 2 होंगे संविधान संशोधन बिल। राजस्थान में भजनलाल सरकार की अहम बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मिली मंजूरी। मेहर भोज जयंती विवाद मामले में गुर्जर समाज ने निकाली रैली। राजपूत समाज के लोगों ने दिया कोतवाली के सामने धरना। तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार की कैबिनेट में बड़ा बदलाव। उदयनिधि स्टालिन ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन पर टिप्पणी करके सुर्खियों में रहे थे। उदयनिधि स्टालिन
जेल से जमानत पर रिहा सेंथिल बालाजी की कैबिनेट में एंट्री। मुख्यमंत्री ने बालाजी को बिजली विभाग का सौंपा जिम्मा। इनके अलावा डॉक्टर गोवी चेझियान, आर राजेंद्रन और एसएम नासर भी मंत्रिपरिषद में शामिल। डॉक्टर गोवी चेझियान को दिया गया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके स्टालिन सरकार में हाई प्रोफाइल मंत्री के पॉन मूडी का हुआ डिमोशन। उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर दिया गया वन विभाग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर होगा मतदान। जम्मू संभाग की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर होगा मतदान। जम्मू इलाके की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला। सभी 24 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी ने साधा निशाना। हिजबुल्लाह चीफ के माने जाने पर रैली रद्द करने को करार दिया वोट बैंक की पॉलिटिक्स। बारामूला में उमर अब्दुल्ला का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बनाएगा सरकार। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। पीएम ने पुणे मेट्रो के फेज 1 का किया उद्घाटन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट के बीच चलेगी मेट्रो, सफर में होगी सुविधा। पीएम ने पुणे मेट्रो के अगले चरण की रखी आधारशिला। स्वारगेट कटराज एक्सटेंशन की 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए निर्माण। पीएम ने छत्रपति संभाजी नगर में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का किया लोकार्पण। 6,400 करोड़ है लागत। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा। पीएम ने सोलापुर एयरपोर्ट के रिवैम्प्ड टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। सालाना 4 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही के लिए सक्षम है नया टर्मिनल। आज मन की बात की 114वीं कड़ी में बोले पीएम मोदी। मन की बात का सफर यादगार। 3 अक्टूबर को हो जाएंगे पूरे 10 साल। मन की बात में पीएम मोदी ने जल संरक्षण और पानी को बर्बाद होने से बचाने की कही बात। महिलाओं के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण की सुनाई कहानी। डिंडोरी और छतरपुर में तालाब और जलाशयों से जीवन में बदलाव का किया जिक्र। मन की बात में पीएम मोदी ने दिया जल संरक्षण का संदेश। लोगों से इस प्रयास में जुड़ने की अपील। पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के गांव में चल रही स्वच्छता की मुहिम की सुनाई कहानी। पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी एक महिला की सफाई की मुहिम के बारे में बताया। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल होने वाले हैं पूरे। महात्मा गांधी को है सच्ची श्रद्धांजलि। पीएम ने बताया वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र का फायदा। बोले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में बात कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने सुनाई कोझिकोड के 74 साल के सुब्रमण्यम की कहानी। 23,000 कुर्सियों को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने का किया अनूठा प्रयास। पीएम मोदी ने किया आह्वान, स्वच्छता को बनाएं स्वभाव। स्वच्छता अभियान में सभी लोग हों शामिल। पीएम मोदी ने विकास के साथ विरासत को संजोने का भी दिया जोर। अमेरिका से प्राचीन कलाकृतियों की वापसी के बारे में भी किया जिक्र। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक। राजधानी में युद्ध स्तर पर तय समय सीमा में सड़कों का हाल सुधारने पर मंथन। 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड के हाल की समीक्षा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, कानून व्यवस्था के लिए केंद्र जिम्मेदार। एक दिन में 3 जगह गोलीबारी की घटना चिंताजनक। हरियाणा में कल राहुल गांधी शुरू करेंगे चुनाव यात्रा। अंबाला के नारायणगढ़ से करेंगे आगाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सुनी आम लोगों की फरियाद, समस्याओं के निपटारे का दिया आदेश। बिहार में बाढ़ के हालात पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती। हालात काफी गंभीर, सरकार बताए किए जा रहे हैं क्या है इंतजाम।